संसद ग्राम योजना 10 साल से मैंने कहीं नहीं, कहीं कभी किताब दिख जाती है किसी एक दो सांसद की। सर शौचालय बने ज़रूर बने होंगे, लेकिन कितने ऑपरेशनल है ये किसको भी हिसाब किताब नहीं है। जब आए थे स्वच्छ भारत, इसमें सारी राज्य काम करते हैं, उसका डेटा नहीं है। आप कहीं भी दुनिया घूम लीजिए सर। महंगाई के बारे में तो कुछ इन्होंने कहा नहीं सर। बेरोजगारी तो डेटा ही बोलता है, मुझे और कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है। नौकरियां तो हो नहीं रही। कितनी सारी बड़ी कंपनीज आज भी है सर जो 1000-1500 लोग निकाल रही है। जिस राज्य से मैं आती हूँ सर, महाराष्ट्र में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सीरियस चर्चा होनी चाहिए। आरक्षण का आंदोलन महाराष्ट्र में हो रहा है। आशा वर्कर और आंगनवाड़ी हमारी भगिनी, डॉक्टर्स आंदोलन कर रहे हैं, टीचर शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। तलाठी की नौकरी का पेपर लीक हो गया, आंदोलन चल रहा है। महिला आरक्षण का आपने तो बोला, उसका तो आगे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि चेक तो साइन कर लिया, नाम भी लग दिया, लेकिन उस पर डेट ही नहीं है। दवाई हमारे यहाँ, उसमें भी महाराष्ट्र में गड़बड़ है। मणिपुर बारे में तो कोई किसी ने कुछ भी नहीं कहा। Parliament is a very serious place to have these discussions. Even Jammu Kashmir is doing much better, but has everything stopped? So this place is not just about jingoism. It's a very serious platform to have discussions and give suggestions on self-improvement. So these are a few issues that we need to discuss, and we expect the Honorable Prime Minister, when he replies that विस्तार से अगर इस बारे में हम सबको समझा दे, we will also give good suggestions for the betterment of this country. That's why this democracy works. It's not only about using ice. आइस मतलब बर्फ नहीं, आइस मतलब इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी। पार्टियां तोड़ो, घर तोड़ो, अपनी पार्टी बनाओ। कांग्रेस मुक्त भारत करने वाले थे, जितने कांग्रेस वाले कांग्रेस में नहीं रहे उतने बीजेपी में दिखते हैं सर। हर राज्य में, कश्मीर टू कन्याकुमारी। ये तो कुछ और ही फॉर्मूला निकाल दिया। अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, महंगाई, मिडिल जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही है उसका क्या हो रहा है। 2-3 साल पहले बहुत अच्छा चल रहा था, बिकॉज देयर वाज नो रूरल डिस्ट्रेस। जो प्याज के बारे में अमोल कोल्हे जी बोले, दूध के बारे में भी वही हाल है, सोयाबीन के बारे में वही हाल है। आप पैन इंडिया देख लीजिए सर, इट्स अ वेरी सीरियस इशू, इट्स एन अग्रेरियन क्राइसिस। प्याज का आप देख रहे हैं, पॉलिसी यू टर्न किया है। मैं तो पीयूष जी को बोल बोल के थक गई कि प्याज का एक्सपोर्ट आप मत रोकिए। वो भी इथेनॉल ने भी यू टर्न किया। थर्सडे को बोले इथेनॉल का बहुत अच्छी पॉलिसी करेंगे, एनकरेज करेंगे, फ्राइडे को बैन कर दिया। तो फिर आप वो गन्ने का किसान का क्या होगा? उसकी कैसी घर कैसे चलेगा? उसके बच्चों की फीस वो देना चाहता है, दवाई लेना चाहता है, अच्छा जीना चाहता है। डबलिंग ऑफ इनकम फार्मर्स नहीं हुआ है सर। आप डेटा चेक कर लीजिए कि आप पता करिए कितने सिलेंडर रिफिल होते हैं। उज्ज्वला योजना, द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट मे बी वेरी गुड, आई एम नॉट टेकिंग इट अवे फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो महंगाई का तो इशू है, और जो एसपी बघेल जी कह रहे थे वो थिंक है, उनका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा होगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी वैसे नहीं है। सिलेंडर का दिक्कत है। उज्ज्वला योजना हैज नॉट डन एज वेल एज द गवर्नमेंट लाइक्स टू क्लेम। उसके बाद आयुष्मान भारत के बारे में बोले, अगेन आई एम नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट। इंटेंट बहुत अच्छा होगा, लेकिन इंप्लीमेंट तो होना चाहिए। फिर से वो हो गया अगेन जिंगोइज्म। आयुष्मान भारत में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के मैं आपको 10 उदाहरण दे दूं सर, आप भी फील्ड पे बहुत होते हैं, आप पता करिए। तो आयुष्मान भारत इनको लगना, द स्कोप नीड्स टू बी इंक्रीज्ड। तो जस्ट 10 हॉस्पिटल करके सब नहीं होने वाला सर। और जो आप मदद कर रहे हैं आंगनवाड़ी और आशा बहनों को, वो अच्छी बात है, उसका मैं स्वागत करती हूँ, लेकिन वो स्कोप अगर बढ़ा चाहिए। तो जो पेंशन भी देते हैं ना, नहीं तो उन महिलाओं की मांग है। आज सुबह आप याद होगा सर, क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन था, उसमें उन्होंने सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस के बारे में आज स्मृति ईरानी जी जवाब दे रही थी आंगनवाड़ी में। तो आंगनवाड़ी में हमारी एक सुझाव है सर कि अगर आप पेंशन दे रहे तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को दीजिए। क्या होता है, आंगनवाड़ी वो हमारी जो भगिनी, उसका जब एक्सीडेंट होता है तो ही फैमिली को मिल जाता है, लेकिन उसके पति का अगर एक्सीडेंट हो तो उसको कुछ नहीं मिलता, वो अकेली रह जाती है। तो व्हाई नॉट दिस इज अ सजेशन आई एम मेकिंग टू द गवर्नमेंट कि अगर आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स को आप ये पेंशन दे रहे तो जहां जहां उनके पति है, दोनों का फैमिली का करवाइए। तो दोनों में से किसी को भी अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो जाए तो न्याय वो औरत अकेली ना रह जाए। EPS 95 के जो लोग हैं सर, उनको 700 रुपया भी आज नहीं मिलता। उनका हक का पैसा है सर, फिर वो कहाँ गया? सरकार के पास ही तो पड़ा था, विश्वास के नाते उन्होंने EPS 95 लोगों ने दिया था, उसका क्या हुआ सर? और इतना रेलवे का अच्छा बोलते हैं ये। आपको पता है सर, ये जो सीनियर सिटीजन्स है इस देश के, सब सीनियर सिटीजन्स का जो कंसेशन था वो कोविड के टाइम में बंद किया था, आज तक चालू नहीं हो रहा है। तो ना पेंशन उनको मिल रहा है, ना उनको ये रेलवे का बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो क्या करेंगे इस वंदे भारत का? बस जा रही है ट्रेन जोर जोर से सर। और ऑक्यूपेंसी कितनी है वंदे भारत की? मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 4 चलती है सर, ऑक्यूपेंसी इज नेग्लिजिबल। आई अर्ज द ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर हु इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, बट अगर आप जितने वंदे भारत चलाएंगे अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ गरीब रथ भी चलाइए। अगर 80 करोड़ लोगों को कंसिस्टेंसी आप अनाज दे रहे
So then nobody has come out of poverty, sir. It's a contradiction. Who has got out of poverty then? If you still have to feed them, sir. अनाज दे रहे अच्छी बात है, उसका स्वागत करते, लेकिन एक बार आप बोल रहे हैं कि पॉवर्टी से बाहर बहुत सारे लोग लग रहे। वन मोर मेजर पॉइंट सर, हमारे महाराष्ट्र में जो अब सबसे ज़्यादा चल रहा है वो है मराठा, धनगर, लिंगायत और मुस्लिम समाज के आरक्षण का विषय बहुत चल रहा है सर, बहुत लड़ाई हो रही है। और मेरे ख्याल से अभी आपके 200 MLA है और यहाँ 300 MP। सर एक सेशन बुला के अगर इन सबको न्याय देना अगर सरकार चाहे तो 1 मिनट में कर सकती, लेकिन कर नहीं रही। गांव-गांव में सर आज आंदोलन और मोर्चे लग रहे। Who will address this, sir? So it's not as rosy as it looks. Every government does good work, but you have to address major issues. So these are some issues I will expect to get some clarity on. I am not saying who will win, वो तो वोटर डिसाइड करता है सर, हम नहीं यहाँ डिसाइड करते। The voter is king, वो डिसाइड करेगा कौन कहाँ बैठेगा अगले टाइम। But you have been very kind to us in the last 5 years. I am going to speak again on the budget. Thank you. So there is one more chance for me to speak before, but I appreciate all your patience and I urge the honorable government to be very empathetic. Leadership is not just about being affirmative. You have to be decisive, which is appreciating, but you have to have empathy and you have to have compassion when you lead the country, sir. Thank you.